हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीषा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना केवीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आज की वीडियो है इसके अंदर जो ये एक्सपीरियंस रहेगा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कॉन्ट्रैक्ट टीचर का जो एक्सपीरियंस है। और ये वीडियो अब चाहे कोई कैंडिडेट है कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए, अगर किसी ने अप्लाई किया है, या फिर जैसे कि आप सभी को पता है केवीएस के अभी जो परमानेंट वैकेंसीज है, परमानेंट पोस्ट के लिए भी आप लोगों के लिए इंटरव्यू होने हैं। मे भी चांसेस है कि भी अप्रैल में आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए परमानेंट पोस्ट के लिए। तो दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि भी जिन कैंडिडेट्स ने अभी एग्जाम दिया है केवीएस का परमानेंट पोस्ट के लिए, ठीक है, और जिनको ये लगता है कि भी उनका कट ऑफ में नेम आ जाएगा, और तो उनको अपनी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन वो स्टार्ट करनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में से मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी कि भाई अगर आपने जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पर, आप सभी को पता होगा कि भी केवीएस में आपका अलग अलग जगह पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो आपकी वैकेंसीज है वो आपकी आ रखी है। तो आप जरूर से जरूर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए जो इंटरव्यू है वह देने जाइए, जो इंटरव्यू है उसको अटेंड कीजिए। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से आपको एक जो लाइव एक्सपीरियंस है वो आपको पहले से ही देखने को मिल जाएगा। अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का जो इंटरव्यू है उसको अटेंड किया तो एक तरह से एज अ मॉक इंटरव्यू की तरह ये आपका काम करेगा। तो इसलिए सभी कैंडिडेट जो भी जिनके भी आसपास में अगर केवीएस के अंदर आपकी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की वैकेंसीज आ रखी है तो आप लोग जरूर से जरूर जाना। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि भाई किस तरह से मैंने आपका जो केवीएस का जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो क्या रहा, क्या क्वेश्चन पूछे गए, और आपको कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी ताकि आप की हेल्प हो सके, ठीक है, चाहे फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जाए या फिर परमानेंट, और दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो देखिए, मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने 3 बार केवीएस के लिए कॉन्ट्रैक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर मैंने इंटरव्यू दिया है, और तीनों ही बार मैंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने दिया था ये मैंने दिल्ली के अंदर दिया था, नरेला में है आपका केवीएस केंद्रीय विद्यालय। और उसके बाद सेकंड जो मैंने केवीएस के लिए इंटरव्यू दिया था तो ये मैंने आसाम में दिया था। और जो थर्ड मैंने इंटरव्यू हुआ था मेरा कॉन्ट्रैक्ट का ही, ये मेरा था बेंगलोर के अंदर। और तीनों ही टाइम मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन ऐसे रहे कि भाई मैं तीनों ही टाइम मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। मेरे पास कॉल भी आया बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप सबसे पहले तो क्या होगा, मोस्टली काफ़ी सारे स्कूल्स है जहाँ ऑलरेडी आपकी निकल चुकी है, ठीक है, आपकी जो वैकेंसीज है कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपकी आ चुकी है। तो आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाएगा। आप जो भी जिस भी केंद्रीय विद्यालय के अंदर आपकी कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज आई है, आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना है, ठीक है, उसमें आपको अपनी डिटेल वो फॉर्म के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। अब मैं आपको बताऊँ कि जिस दिन आप इंटरव्यू आपका होगा, जब आप इंटरव्यू के अंदर जाओगे तो सबसे पहले तो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स है, आपको अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस में आपकी जो भी फोटो कॉपीज है वो भी आपको साथ के साथ लेके जानी है। तो सबसे पहले जैसे ही आप एक स्कूल के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट आप लोगों के चेक किए जाएंगे। अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट में ही उनको कहीं पे कोई भी कमी अगर दिखी तो फिर वहीं से आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जिसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट होंगे वह नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप बेसिकली आपका यही होगा कि भाई जो आपका इंटरव्यू है वो होगा। तो इंटरव्यू में आपका बेसिकली जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में जाओगे तो वहाँ पे आपको 4 to 5 पर्सन्स मिलेंगे। जो इंटरव्यू पैनल जो रहेगा, पैनल के अंदर आपके 4 से 5 पर्सन होंगे। उसमें से एक आपका फीमेल भी हो सकती है मे बी, और नहीं तो आपके मेल मिलेंगे, ठीक है। तो पूरे चांसेस है कि भी एक आपको जो पैनल रहेगा उसमें से आपको एक पर्सन जो रहेगा, एक फीमेल आपको देखने को मिलेगी, और बाकी के आपके 4 पर्सन जो रहेंगे वे मेल कैंडिडेट रहेंगे, सॉरी मेल पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे आपका जो पैनल के अंदर आपके कौन कौन होंगे, एक तो आपका प्रिंसिपल रहेगा, उस स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा, एक आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वह आपका रहेगा। थर्ड अगर मैं बात करती हूँ तो मे भी आसपास के जो केवीएस जो स्कूल है वहाँ से भी बुला सकते हैं किसी टीचर्स को, ठीक है। और एक आपको चेयरमैन मिलेगा, ठीक है, जो भी रिस्पेक्टेड ऑफिसर रहेगा तो वह आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से 4 to 5, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पैनल के अंदर आपके 4 to 5 पर्सन आएंगे। और जैसे ही आप अंदर जाओगे तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है
वो चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए जा रहे हो या फिर आप परमानेंट टीचर के लिए आपका इंटरव्यू होगा, तो सबसे पहले तो आपसे आपके बारे में ही पूछा जाएगा कि भाई आप अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि भाई अब आपसे कैसे पूछा गया है, हिंदी में पूछा गया फिर इंग्लिश में। और मैं आपको बोलना चाहूँगी भी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी में आंसर देने की कोशिश करना, लेकिन कोशिश तो यही करनी है कि भाई आप इंग्लिश में ही देने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि भी इंग्लिश में हम इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे तो फिर आप हिंदी में भी दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भी इंग्लिश बिल्कुल कंपलसरी है। हाँ, अगर पैनल की तरफ से ही अगर बोला जाए कि भी आप इंग्लिश यूज कीजिए तो तब आप कोशिश करना कि भी आपको इंग्लिश यूज करनी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका साउथ में अगर आपका इंटरव्यू है तो वहाँ पे मोस्टली आपका से इंग्लिश में क्वेश्चन किए जाएंगे, क्योंकि जब मेरा बेंगलोर के अंदर हुआ था तो बेंगलोर में वहाँ पे जब मेरा केंद्रीय विद्यालय के अंदर इंटरव्यू वाले दिन तो वहाँ पे उन्होंने मेरे से इंग्लिश में ही क्वेश्चनिंग की थी, ठीक है। और जो मैंने आंसरिंग वहाँ पे की थी तो मैंने मिक्स वहाँ पे यूज किया था, हिंदी भी और इंग्लिश भी। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो फिर आप बोल भी सकते हो कि भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ, ठीक है। और इसी के साथ ही अगर आपका यहाँ पे नॉर्थ साइड है तो मोस्टली चांसेस है कि भी आप हिंदी में ही आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करना जितना हो सके उतना इंग्लिश में आंसर देने की। तो सबसे पहले तो आपसे आपका इंट्रोडक्शन ही पूछा जाएगा, उसके बाद फिर भी आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो वे आपसे आपके करंट अफेयर्स, ठीक है, आपको थोड़ी सी करंट की भी नॉलेज होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट वहाँ पे होगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी पर्सन रहेगा वह आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। तो मेरे से एक दो क्वेश्चन ही थे जो कि मेरे से जो करंट से रिलेटेड पूछे गए थे, अदरवाइज फिर जो मेन फोकस था वो मेरा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड था वहीं से मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद एक दो क्वेश्चन आपसे एज अ पेडागोजिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि भी अगर आप एक टीचर हो क्लास में, अगर ये सिचुएशन हो जाए तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इन सब के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहना। और फिर आपसे कोई भी एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और फिर आपको बोला जाएगा कि भी डेमो टीचिंग आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट टीचर के अंदर भी होगी, उसी रूम में, ठीक है। जिस रूम में आपका इंटरव्यू होगा वहीं पे आपके पास एक बोर्ड होगा और आपसे बोला जाएगा कि भी आपको कोई भी टॉपिक में भी हो सकता है कि आप लोगों को ये बोल दिया जाए कि भी आप अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक कराइए, या फिर वे खुद से भी आपको एक टॉपिक दे सकते हैं। तो मुझे खुद से उन्होंने अपने आप से टॉपिक दिया था। और मैं यहाँ पे बता दूँ, मेरा पीजीटी कॉमर्स है तो मेरे से कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। और यहाँ पे अगर कॉमर्स कैंडिडेट्स है तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो आपका गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन दिया था कि भी ऐसे ऐसे इतने पार्टनर्स हैं, और फिर उन्होंने मेरे को बोला था कि भी आप यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए और साथ ही साथ बताइए कि यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो वे अपने आप से भी टॉपिक दे सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे 4-5 टॉपिक अपने खुद से तैयार करके जाइए। और फिर ये देखते हैं कि भी अगर उन्होंने आपको ये बोल दिया कि आप अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक कराइए तो फिर आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भी आपने ऑलरेडी 4-5 टॉपिक तैयार कर रखे हैं अच्छे से, बिल्कुल उसमें से कोई भी टॉपिक आप करा दोगे। अगर बाई चांस उन्होंने अपने आप से कोई टॉपिक दे दिया और अगर आपको ये लगता है कि भी आपको वो टॉपिक नहीं आ रहा है, ठीक है, आप अच्छे से उसको टीच नहीं करा पा रहे हो, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि सर मैंने ये टॉपिक तैयार किए हैं, क्या मैं इन टॉपिक में से अभी करा सकती हूँ। और अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो डेफिनेटली कि भी हम क्लास में जाने से पहले जो टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और कोशिश करना, वैसे आपसे जो 11th-12th की आपकी जो बुक रहेगी, जो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो 11th-12th की बुक में से ही कोई टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, तो आप अपने टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार करके जाइए। तो बस आपसे फिर आपका जो डेमो टीचिंग ली जाएगी। और मेन तो जो मैं सोचती हूँ, ठीक है, आई थिंक डेमो टीचिंग है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका डालती है। अगर आपने बिल्कुल अच्छे से टीच किया है, अगर उनको लगा कि हाँ भाई इसके अंदर है, ये एक टीचर की क्वालिटी है, और बिल्कुल एज अ जो टीचर आपने इस तरह से वहाँ पे डेमो टीचिंग दी कि भी हाँ उनको भी बिल्कुल अच्छे से, जो वहाँ पे पैनल था उसको भी अच्छे से समझ में आ गया, उनको समझ आ गया, तो फिर बच्चों को तो आ ही जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका डेमो टीचिंग का रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा ध्यान देना है, अच्छे से अपना टॉपिक है वो तैयार करके जाना है। तो मेरे से बस यही क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे कि मैंने आपको बताया, और डेमो टीचिंग मैंने अच्छी की थी। और जैसे उन्होंने मेरे को न्यूमेरिकल मेरे से पूछा गया था तो मैंने उसको सोल्व करके दिखा दिया था। तो बस अगर आप इन्हीं बातों का ध्यान रखना, एक तो अपने डॉक्यूमेंट है उनको लेके चले जाना, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपीज, और फिर अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे देना, और थोड़ा सा करंट की भी नॉलेज रख लेना। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया 4 या 5 टॉपिक अपने खुद से तैयार करके चले जाना, और कोशिश करना कि अपनी क्लास 11th-12th की
अगर सारा ही कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आप 4-5 टॉपिक करके जा सकते हो और वहाँ पे बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप इजीली, ठीक है, वहाँ पे वे भी ऐसा नहीं है कि जैसे भी अगर आपको कहीं पे भी आप अगर नहीं कुछ बता पा रहे तो वे खुद कोशिश करेंगे कि भी आपको कंफर्टेबल जोन में लेके आए, ठीक है। अगर उनको ये लगेगा कि भी ये बच्चा है ये अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वे फटाफट से, जैसे क्वेश्चन कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा आपको नहीं आया तो तुरंत आपका क्वेश्चन चेंज भी कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है। तो आप सभी को फाइनली ये बोलना चाहूँगी, और स्पेशली वे कैंडिडेट, वे बच्चे जिनको अभी परमानेंटली इंटरव्यू फेस करना है, अभी अप्रैल के अंदर में भी आप लोगों का हो सकता है इंटरव्यू, तो उनको तो जरूर देना है, ठीक है। इंटरव्यू आपका हो या ना हो, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस गेन होगा। और इसी के साथ ही अब जब आपका फिर इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आपने एक लाइव इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ले लिया तो, ठीक है। और इसी के साथ ही जिनका कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएगा अच्छी बात है, जो फिर कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि भी नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे ही आपको पता चल जाएगा कि भी आपका सिलेक्शन हो गया नहीं हो गया और साथ के साथ आपको बुला लिया जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे केवीएस के अंदर बेसिकली क्या है, इंटरव्यू कंडक्ट करा के रख लेते हैं और जैसे ही फिर जो परमानेंट टीचर है अगर वो लीव पे जाएगा, ठीक है, मेडिकल लीव है या फीमेल कैंडिडेट में अगर आपका मेटर्निटी लीव अगर वहाँ पे जाएंगे तो तब आपको कॉल किया जाएगा। तो वो वह कॉल आपको 2 महीने बाद भी कर सकते हैं, 4 महीने बाद भी, 6, वो डिपेंड करेगा कि भी जैसे ही परमानेंट टीचर की पोस्ट वैकेंट होगी, मीन्स परमानेंट टीचर जाएगा छुट्टी पे, तो तभी आपको कॉल किया जाएगा। मेरा बेंगलुरु के अंदर मेरा फैब के अंदर हुआ था और अप्रैल में ही, ठीक है, अप्रैल में ही मेरे पास कॉल आया था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता दिया मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो इस तरह से हो सकता है कि भी आपको तुरंत जैसे ही अप्रैल से आप लोगों का सेशन स्टार्ट होगा तभी आपको कॉल कर लिया जाए, अदरवाइज अगस्त में भी या फिर आगे जाके आपका और लंबा भी गैप आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुरंत आपको कॉल कर लिया जाएगा। तो फाइनली आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि सभी बच्चे जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स वैकेंसीज आप लोगों की आ रखी है तो आप इंटरव्यू है उसको जरूर से जरूर अटेंड करना। आपको काफ़ी सारी नॉलेज गेन होगी, आपको एक एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और फिर फाइनली जब आप अपनी परमानेंट पोस्ट के लिए आपका जब इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इसी तरह चैनल के साथ बने रहना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।